राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के विषय में बात करेंगे। तो कार्तिक का माह शुरू हो ही गया है। कार्तिक का माह शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। तो कार्तिक का माह 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का रहेगा। इस महीने स्नान दान आदि दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इसी महीने भगवान श्री हरि 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसीलिए इसी माह देवउठनी एकादशी होती है। इसी महीने ही कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इसी माह भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव नामक राक्षस का अंत किया था। और हयग्रीव नामक राक्षस ने जो वेदों को चुरा कर ले गया था, उसको मारकर भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार द्वारा उन वेदों की रक्षा की थी। हयग्रीव के मारने के पश्चात भगवान ने उन वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु इस माह जल में निवास करते हैं और जल में निवास करने के कारण ही इस माह स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आप इस माह किसी भी पवित्र नदी, गंगा जी या घर में ही स्नान कर सकते। इसी महीने में सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवस द्वादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, काली पूजा और दीपावली, ये सब विशेष त्योहार इसी माह मनाए जाते हैं। उसके बाद उपाष्टमी, देवउठनी एकादशी और गंगा स्नान आदि सभी प्रमुख त्योहार इस माह मनाए जाते हैं। इस माह को भगवान दामोदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस माह भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। भगवान दामोदर उनको कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था, और भगवान की जो उखल लीला होती है उसी से भगवान का नाम दामोदर रखा गया था। अब जान लेते हैं स्नान, व्रत, दान आदि इस माह किस प्रकार करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया, शरद पूर्णिमा से ही व्रत शुरू हो जाते हैं। अगर आप बाई चांस शरद पूर्णिमा से नहीं रख पा रहे हैं तो आप एकम यानी कि पड़वा के दिन से भी रख सकते हैं। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही गंगा जल में जल को मिलाकर स्नान करें। ध्यान दें, आपको गंगा जल में जल मिलाना है, जल में गंगा जल नहीं। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा स्नान करने से आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के सामने दिया जलाने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप इस माह पथवारी और तुलसी माता की साथ में भी पूजा कर सकते हैं। आपको पथवारी शरद पूर्णिमा के दिन से ही बनानी चाहिए, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप पड़वा के दिन से भी बना सकते हैं। आपको इस माह एक आंवले का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ के साथ तुलसी माता की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपको इस माह कार्तिक महात्म पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, जो कि विशेष फलदायी रहता है। शाम के समय तुलसी माता के निमित्त गाय के शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप देसी घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो आप इसके अभाव में तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। इस माह में दिया जलाने का ही विशेष महत्व है। आप दिया किसी भी मंदिर, गौशाला, पवित्र नदी, आकाश में अपने पितरों के निमित्त कहीं भी अर्पण कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो आपको दिया तो अवश्य ही इस मास जलाना चाहिए, जिससे आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं इस माह शालिग्राम जी की कैसे पूजा करें। भगवान श्री शालिग्राम जी को पंचामृत द्वारा स्नान अवश्य करवाना चाहिए पूरे कार्तिक माह। लेकिन अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो आप शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करवाएं। उसके पश्चात आप उनको तुलसी की पत्तों सहित मंजरी अर्पित करें। भगवान के वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात आप तुलसा जी की पूजा करते समय शालिग्राम जी को उनके साथ स्थापित कर सकते हैं। आपको इस माह तुलसी माता की परिक्रमा भी अवश्य लगानी चाहिए। आप 7 या 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। देवी सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कार्तिक मास में व्रत, स्नान तथा दीपदान आदि द्वारा हुई थी। बात कर लेते हैं हमें इस मास
क्या पूजा करनी चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, आपको दामोदर अष्टकम का पाठ भी करना चाहिए। आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, आप श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम या आप किसी नए ग्रंथ का आरंभ भी इस माह कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें इस माह क्या दान करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस माह दीपदान का तो विशेष महत्व है ही। इसके अलावा आपको वस्त्र और अन्न का दान भी अवश्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको व्रत किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग कार्तिक में पूरे मास व्रत रखना चाहते हैं, उसकी विधि अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्रत शरद पूर्णिमा से ही शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। तो आपको इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। कार्तिक मास में वैसे ही पूजा करें और व्रत में भी उसी प्रकार पूजा करनी होगी आपको। उसके पश्चात आप इस व्रत में एक समय, शाम के समय या आप किसी भी टाइम नमक वाला भोजन ले सकते हैं। आपको व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। आपको व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको व्रत में भूमि शयन करना चाहिए। आपको डायरेक्ट जमीन पर सोने की बात नहीं कह रहे हैं। आप भूमि शयन में जमीन पर दरी बिछा सकते हैं या आप गद्दा बिछाकर भी भूमि शयन कर सकते हैं। इस माह तारा भोजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तारा भोजन करना चाहते हैं तो आपको शाम के समय तारा निकलने के बाद ही तारों को अर्घ्य देने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बिना तारा भोजन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप वह भी रख सकते हैं। कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। तो जो लोग तारा भोजन कर रहे हैं वह भी, और जो बिना तारा भोजन वाले व्रत कर रहे हैं वह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उद्यापन करेंगे। जो लोग पूरे मास कार्तिक का व्रत नहीं रख पाते हैं वो पंचभीखु, वो लोग लास्ट के 5 दिन यानी कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत रख सकते हैं। इन 5 दिन व्रत रखने से उन्हें पूर्ण कार्तिक मास के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस महीने क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में। इस महीने में आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। बस नरक चतुर्दशी के दिन आपको तेल लगाना होता है, बाकी के दिन आपको इस माह तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या खाना नहीं खाना चाहिए? आपको इस माह मूली, बैंगन, दालें और चावल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चावल भी राजसिक भोजन में आता है। तो इन चीजों का सेवन आप इस माह ना करें। इस माह आपको भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करने चाहिए। तो सीधी सरल विधि से हमने आपको कार्तिक मास व्रत विधि तथा कार्तिक में क्या करें क्या ना करें सभी विशेष उपयोगी चीजें आपको बताई। आप यह वीडियो और लोगों को भी शेयर करें, जिससे और लोग भी कार्तिक से जुड़े नियम व्रत आदि का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।